जल्दी। हाँ, शिवांश सुनता है, वाह। और कौन सुन रहा है? श्रावणी भी। वेरी गुड। शिवांश एंड श्रावणी। वेरी गुड। तनिष्क और राजलक्ष्मी। मुझे और भी बच्चे दिखने चाहिए, चलो ये सेटिंग कर लेते हैं, कम से कम हमें तो सब दिखें। आहा। वाह। तनिष्क तुमने क्यों बंद कर दिया भाई? हमारी तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, स्पृहा, भरत, खुशी, दक्ष, अद्विता, अद्वैत, है ना, सरिता। वाह वाह वाह। अच्छा लगता है बच्चों। छुट्टियां लग गई है हमारी, और उसमें ये हम नई नई बातें सीख रहे हैं। पढ़ाई में तो इतना समय जाता है हमारा कि हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी टफ हो गई है। नंबर का गेम है। यदि फिफ्थ नंबर भी आया तो मम्मी बोलती है, अरे फर्स्ट क्यों नहीं आया? है ना? फर्स्ट क्यों नहीं आया आपका? आपका अच्छा नंबर आ रहा है, अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, 85 से ऊपर, फिर भी बोलते हैं, अरे 90 क्यों नहीं लिए? है ना? ऐसे पेरेंट्स नंबर के गेम में उलझ गए। उनको बताइएगा कि नंबर से कुछ नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। नंबर तो एक गेम है। यस प्रोहा। अबाउट प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में बात करने वाले हैं हम। हम्म। तो नंबर के गेम में नहीं उलझना है हमें। हमें नॉलेज चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए, क्या चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। ये सारी चीजें आ जाएगी तो नंबर बहुत छोटी बात है। नंबर में मत उलझना आप लोग कभी। हाँ हाँ, भरत को बहुत अच्छा लगा। आह, हाँ। प्लास्टिक बहुत ही बड़ी चीज है भाई। क्या करें अब इसका? आप सोचो, अपने आसपास देखो जल्दी से, कितनी चीजें प्लास्टिक की दिख रही है, बड़ी छोटी, कितनी। आपका फोन, आपका मोबाइल, टेबल पर क्या रखा है जो प्लास्टिक का है? दिखा? बताइए। हाँ। यस, अपना अनम्यूट हो जाइए, बताइए। अनम्यूट कर राजलक्ष्मी। सकते हो बच्चों आप। आप कर सकते। हाँ। ऑयल का बॉटल। पानी का बॉटल प्लास्टिक का है। और ग्लास कौन दिखा रहा था अभी? मुझे ग्लास भी दिखा था। ये देखो, ये ढक्कन प्लास्टिक का है, वाह। हाँ, राजलक्ष्मी दिखा रही है, उनका पानी का बॉटल भी प्लास्टिक वाला है, वेरी गुड। ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर, ये भी इनका पास पिरामिड है, वो भी प्लास्टिक के हैं। ओके। मैम गुड। बॉक्स एक स्केल। स्केल प्लास्टिक का है, वेरी गुड। बहुत अच्छे से। गेट इट, बहुत बढ़िया। और मार्कर सेट। मार्कर सेट, कौन सा सेट? स्क्रीन गार्ड ऑफ फोन, राइट। ये भी प्लास्टिक का है। प्लास्टिक के बजाय ये उसका भी होता है ना, स्क्रीन गार्ड। क्या कहते हैं उसे? अबैकस का फ्रेम। हम्म। अबैकस का फ्रेम। एबाकस का फ्रेम, यस। तो ये जो प्लास्टिक है, तो ये तो बहुत हमारी लाइफ में ऐसा शामिल हो गया कि हम इसके बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दूसरी चीज प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक बहुत सस्ता भी होता है, वापस इसका यूज हो जाता है, लेकिन बात हम उस प्लास्टिक की करेंगे जिसने सबको हेडेक कर दिया है। सबका सरदर्द जो प्लास्टिक हो गया है, उस प्लास्टिक। देखो हमारा मोबाइल, ये भी एक तरह का प्लास्टिक है। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास की है जो प्लास्टिक से बनती है, लेकिन वो प्लास्टिक थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक होता है। यदि वो टूट गया तो वापस से दूसरा बन सकता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसका कुछ नहीं हो सकता। वो कचरा बन के हम सबको परेशान करने आ रहे हैं। उस प्लास्टिक के भी बारे में हम बात करेंगे, और आप लोगों से बहुत सारी चीजें जानेंगे। देखो मेरा कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ है भाई। दीदी मोबाइल से करने से क्या ज्वाइन। मोबाइल से जुड़ जाते हैं, राइट। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में मैं आपका अभी परिचय दूंगी। जी। तो किरण विठल कुमार जी मुंदड़ा, दीदी नागपुर से है।
दीदी तेजस्विनी महिला मंच की संस्थापिका है और श्री महेश्वर वानप्रस्थ आश्रम, जिसे हमारी भाषा में हम वृद्धाश्रम बोलते हैं, उनकी दीदी ट्रस्टी है। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसिडर है नागपुर महानगर पालिका की। विश्व मांगल्य सभा की संपर्क प्रमुख है प्रांत की। कौन से प्रांत की? नागपुर प्रांत की। और माहेश्वरी महिला संगठन के संकल्प सिद्धा समिति की दीदी निर्देशिका है। भगवत श्रीमद् भगवत गीता में ऑनलाइन जो लर्न गीता क्लास चलते हैं गीता परिवार के, साप्ताहिक वर्ग के आयोजन भी दीदी करती है ऑफलाइन में। उसके बाद गीता के मूल्यों का प्रचार और प्रसार भी करती है और ऑनलाइन कक्षा में बहुत प्रशिक्षिका, एंकर, ऐसी कई सारी सेवाएं दीदी देती है। दीदी लेखन भी बहुत सारा करती है, इतने सारे नाटक दीदी ने लिखे हैं। आप बालकों के साथ में दीदी बहुत ज्यादा रहती है। दैनिक भास्कर, नव भारत, माहेश्वरी टाइम्स इत्यादियों में प्रकाशित अनेक लेख उनके पढ़ने लायक है। माहेश्वरी मासिक पत्रिका, उसमें उनका एक पूरा स्तंभ ही आता है। और विभिन्न समाचार पत्र, नव भारत, दैनिक भास्कर, सकाळ, इनमें उन्होंने कई बार सूत्र संचलन भी किया है। सामाजिक समूहों में भी दीदी ने सूत्र संचलन किया। अनेक पुरस्कारों से दीदी विभूषित है। महाराष्ट्र दिन पर नगर पालिका द्वारा सेवा सम्मान मिला था उन्होंने हाल ही में, 1 मई को महाराष्ट्र दिन रहता है तब। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा उनको बहुत सुंदर शक्ति वंदनम सम्मान दिया था। मानव भारत पावरफुल वुमन अवार्ड से सम्मानित है। टाइम्स ऑफ इंडिया वुमेन अचीवर्स अवार्ड भी 2022 में मिला है। नितिन जी गडकरी, इनके द्वारा कोरोना योद्धा का भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है सामाजिक सेवाओं के लिए। देवेंद्र फडणवीस, स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सम्मानित किया है 2021 में। उसके पश्चात विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनको उड़ान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और कई सारे पारितोषिक भी उनके तेजस्विनी मंच को मिले हुए हैं। दीदी के बारे में सिर्फ मैं 1-2 लाइन कहना चाहूंगी, जो मैं मेरे अपने दिल से जो निकलता है वो है, आपकी नेक नियत दीदी, आपकी नेक नियत और आपकी निस्वार्थ सेवा समाज के लिए अनमोल देन है। आपके अथक प्रयासों से लोगों के जीवन में अनेक बदलाव आए हैं, जो मैं आपके रोज के रूटीन में देखती हूँ। आपकी समाज सेवा की कार्य पद्धति, आपका नेतृत्व गण, इन सभी को मैं नमन करती हूँ और इन सभी की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं कायल हूँ। मिसाल है आप हम सब के लिए। आप वो एक रोल मॉडल हमारे लिए, आप वो एक रोल मॉडल हमारे लिए। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप प्लास्टिक मुक्त वसुंधरा पर बच्चों के साथ बातचीत करने आई है और बच्चे भी ईगरली आपको वेट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शब्दों में आपने मेरा परिचय दिया। इतने तो मैं हूं भी नहीं काबिल, लेकिन आपके शब्दों की मैं ऋणी हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कविता दीदी। मैं आपकी फैन हूँ, आप तो कहाँ मेरी फैन है। मैं आपकी मतलब आपके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करती हूँ। आप बहुत सारे कार्य करती हैं, हम भी आपसे जुड़कर सीखते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया इस विषय पर बात करने के लिए और प्यारे बच्चों के साथ बात करने के लिए। ज्ञान की मस्ती और फन की हस्ती, है ना? यही नाम है बच्चों? क्या नाम है बताइए? तो ये जो आपका कार्यक्रम है, ऐसे प्यारे बच्चों से मिलने का मुझे सुअवसर मिला। और आपकी जो संचालिका है आदरणीय कविता दीदी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबसे बात करने का। तो बच्चों, अभी हमने बात की थी कि हमारे आसपास प्लास्टिक का क्या क्या है। पता है, मैं जब छोटी थी आप लोगों के जितनी, तो ये प्लास्टिक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हमारा हर कार्य जो होता था वो स्टील के बर्तनों में होता था। और मुझसे भी पुराने जो है उनका कार्य कैसे होता था, उनके सब कार्य के लिए उनके पास पीतल के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे। फिर थोड़ा सा और ग्रोथ होने लगी हमारे सारी चीजों की, हम नई नई चीजें बनाने लगे तो हम स्टील पे बढ़ गए। लेकिन अब जब मेरे बेटियां स्कूल जाने लगी
तो प्लास्टिक, जैसे आपने अभी दिखाया ना, आपके पास प्लास्टिक का बॉटल है, वैसे प्लास्टिक के बॉटल से उनका चलने लगा। और धीरे धीरे इतना प्लास्टिक आ गया, तो हम हर चीज उसमें करने लगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सुंदर, अट्रैक्टिव दिखता है ना, एकदम कलरफुल होते हैं हमारे टिफिन बॉक्स, अच्छे लगते हैं सबको। वाटर बॉटल हम बिल्कुल मांग के लेते हैं कि मम्मा यही वाला बॉटल चाहिए, यही वाली बैग चाहिए। ये सारी चीजें जो प्लास्टिक से बनती जा रही है वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगने लगी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सारा अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्लास्टिक हमारे जीवन में आ गया और हमने उसका बहुत बेतहाशा यूज करने लगे, तब समझ में आया कि रोज सबकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, रोज हेल्थ प्रॉब्लम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों पे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो हम लोग तो नहीं होते थे, फिर आप लोग क्यों होने लगे। सारी चीजों का संशोधन करने के बाद पता चला कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। और गड़बड़ में बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें से एक रीजन है प्लास्टिक। हर तरह का प्लास्टिक बुरा नहीं होता बच्चों, क्योंकि हर तरह का प्लास्टिक हमारे आसपास है, अभी 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 हमने देखा था। लेकिन जो प्लास्टिक हम बिल्कुल यूज करते हैं और डाल देते हैं, ऐसे प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होने लगी ना, तो हमने क्या सीखा, यूज एंड थ्रो। सब लोग बहुत खुश हो गए, अरे वाह यूज एंड थ्रो है, क्या बात, कुछ भी टेंशन नहीं है हमें, हमें बस यहाँ से खाली हाथ जाना है, वहां से कुछ लेकर आना है, आराम से खाना है और फिर फेंक देना है। ये जो हमारे लाइफस्टाइल हो गया, उससे ज्यादा तकलीफें होने लगी। और वो इतना ज्यादा बढ़ गया, और वो इतना सस्ता है कि हमें उसे फेंकते हुए भी मन नहीं दुखता हमारा। हम जब सब्जी वाले के पास जाते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं जो अलग अलग सब्जियां लेती हैं। अरे भैया, इसमें मिर्ची देना, इसमें धनिया देना, इसमें टमाटर दो, इसमें आलू दो, इसमें प्याज दो। ऐसी मेरी एक सहेली थी जो सब्जी लेने जाती थी, तो पता है कितने तरह की प्लास्टिक, ये देखो मैंने बहुत सारे प्लास्टिक में जमा करती हूँ लोगों से। ये वाला प्लास्टिक, ये मैं जाती हूँ ना जब बाजार में, तो बाजार वालों से, सब्जी वालों से लेकर आ जाती हूँ, जब्ती कर लेती हूँ मैं उनसे। तो ये जो प्लास्टिक है, ऐसा जो मेरी सहेली जब सब्जी लेने जाती थी, तो वो 25 थैली लेकर आती थी। एक में टमाटर, एक में मिर्च, एक में ये धनिया, सब अलग अलग। और सेकेंड डे उसके यहाँ के डस्टबिन में ऐसे 25 थैलियां होती थी, बहुत समय की बात। तो मैंने उसे बोला कि नम्रता, तुम ये क्यों कर रही हो, अलग अलग सब्जियां क्यों लेकर आती हो ऐसी थैलियों में। तो उसका कहना था, अरे मेरे पास समय नहीं होता है, सब्जियों को कौन लाएगा, कौन छाटेगा, कौन रखेगा, एज इट इज मैं इसे फ्रिज में डाल देती हूँ। तब मैंने उसे बताया कि ये जो थैलियां है ना, ये जो इतनी शाइन कर रही है, पता है इसमें केमिकल होता है, ये केमिकल आपकी सब्जियों में चला जाता है और वहीं से पॉइजन क्रिएट करता है। तो उसने कहा, अच्छा मुझे पता ही नहीं था। मैंने उसे बताया कि आप जाकर देखो कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम है, और फिर गवर्नमेंट ने इसे बैन भी कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ खासियत है, जब जिस चीज पर बैन होता है ना, वो चीज बहुत चलती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि क्यों बैन है, क्यों ये हानिकारक है, क्या करना चाहिए हमें। तो इस तरह से जब हमने फ्रेंड को समझाया कि आप अपने घर से एक कपड़े की थैली लेकर जाइए, इस प्लास्टिक का यूज मत करिए, तब से वो सुधर गई। अब उसके डस्टबिन में कचरा भी कम हो गया। बच्चों, आपके आसपास जो भी कचरा दिखे, कचरे का कोई ढेर दिखे, तो उसमें गौर से देखिएगा सबसे ज्यादा क्या कचरा है। आपके घर के डस्टबिन को भी एक नजर डालकर देखिएगा। यदि दो जगह आपके डस्टबिन रखते हैं क्या आपके यहाँ, दो जगह डस्टबिन, बताइए दो तरह के कचरे होते हैं क्या आपके यहाँ, बताओ, अनम्यूट होकर बताइए मुझे। आपके यहाँ कितने तरह के डस्टबिन है, बताइए, खुशी बताओ, शिवांश, श्रावणी बताइए, अनम्यूट हो सकते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, मैंने किया है बिल्कुल। हाँ, दो तरह के। वरद ने तुरंत जवाब दिया, वेरी गुड वरद। तो कैसे बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वरद। कहाँ से हो तुम, अपने आप को हाँ अनम्यूट कर लो। माय नेम इज वरद एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद।
हैदराबाद, क्या बात है, बहुत बढ़िया वरद, बिल्कुल सही बताया तुमने। दो तरह के डस्टबिन। हम तो बहुत सुखी थे बच्चा, हमारे यहाँ कोई ऐसे डस्टबिन थे ही नहीं, हमारे यहाँ एक ही डस्टबिन होता था। लेकिन अब आप सबको बहुत सारी तरह के डस्टबिन रखने पड़ते हैं। तुम नहीं बताई शिवांश, तुम बताओ, श्रावणी तुम बताओ, श्रावणी बड़ी है शिवांश से, बार बार उधर देख रही है, पेरेंट्स को देख रही है। बताओ श्रावणी, तुम्हारे यहाँ कितने डस्टबिन है? चैट बॉक्स में बता सकते हो बेटा अगर ओके ओके, दो तरह के हैं, वेरी गुड। खुशी, आप भी बता रही हो? अनम्यूट करो बेटा। खुशी को पता ही नहीं है, दो तरह के। वेरी गुड खुशी। अब जाकर तुम जरूर देखना कि मम्मा ने कैसे कैसे डस्टबिन में क्या क्या रखा है। एक डस्टबिन में हम किचन वेस्ट डालते हैं, जो हमने अपने फ्रूट्स खाए। यस रियांश, तुम्हारे यहाँ कितने डस्टबिन है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। 4 है, 5 है, कितने हैं अद्विता? हाँ, कितने हैं? दीदी, दो टाइप्स की डस्टबिन है, एक वेट वेस्ट की एंड एक ड्राई वेस्ट की। वेट वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है, एंड ड्राई वेस्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। दीदी, अब हमारे डस्टबिन अलग अलग तरह के होने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक भी बहुत जनरेट होता है। हर तरह का प्लास्टिक हमारे यहाँ घर से निकलता है। किस किस तरह का, देखिए इस तरह का बॉक्स भी निकलता है। हमने कुछ होटल से बुलवाया तो हमारी क्रीम खत्म हो जाती है, तो वो भी एक वेस्ट हमारे यहाँ जनरेट होता है। टूथब्रश, हाँ, सूखा कचरा, गीला कचरा, बिल्कुल। टूथब्रश हर दीदी 3 मंथ में हमें चेंज करना होता है। हाँ, हल्के फुल्के, यस। दीदी ये भी बहुत डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजर इसी यही प्लास्टिक है, जो ऊपर से कलरफुल होता है, अंदर एल्यूमिनियम फॉइल होता है। आपको पता है बच्चे ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हल्के फुल्के और इस तरह के जो नमकीन के पैकेट्स हमारे बन रहे हैं, उसके ऊपर से शाइनी का कवर होता है और उसके अंदर एल्यूमिनियम फाइल होती है। हमने सबने देखा है ना? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दक्ष, बहुत अच्छा। उसके अंदर एल्यूमिनियम फाइल क्यों होती है पता है? क्योंकि आपके अंदर जो रखा हुआ फूड है वो धूप में खराब नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारी टपरी पर इस तरह से लटके रहते हैं हमारे सारे नमकीन्स, जो हम खाने वाले होते हैं ना। अगली बार आप गौर करोगे तो ऐसे पूरे हल्के फुल्के के पैकेट्स लटके हैं, और छोटे छोटे नमकीन जो है उसकी छोटे छोटे पैकेट्स लटके हैं, और हम भी ले लेते हैं, मजे से खाते हैं। 10 रुपए का एक पैकेट, और हमें आसान लगता है कि चलो एक पैकेट खोला, खा लिया और फेंक दिया। ये जो आपने फेंका है ना यहाँ वहां, यही हमें सिर दर्द कर रहा है, यही तकलीफ दे रहा है। और इसीलिए ऐसे पैकेट से कैसे बचे? अब आप बोलेंगे कि भाई खाएंगे नहीं क्या? खाना तो पड़ेगा ही, बाहर जा रहे हैं तो चिप्स तो बच्चों का बिल्कुल फेवरेट है ना फेवरेट? दिखाइए। हाँ, निश्चल भी खुश हो गया, यस। चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कुकीज खाते हैं, सारी चीजें इस तरह के पैकेट्स में आती है। आपको मैं बताती हूँ एक राज की बात, ये जो थैलियां है ना, ये रिसाइकल नहीं होती। ये जो इसे पन्नी बोलते हैं, इसे, इस प्लास्टिक को, ये रिसाइकल नहीं होती। ये यदि आपने पानी में डाल दी तो ये इतने अच्छे से उसे कवर करती है, पानी एकदम कवर हो जाएगा, बहेगा नहीं। यानी पानी में चला जाता है तो पानी का बहाव रुक जाएगा। यदि आपने इसे जमीन में डाल दिया तो फिर पौधा नहीं लगता, पौधे नहीं लगेंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। यदि ये उड़कर कहीं चला गया तो वहां जहां पहुंचता है उसका ही सर्वनाश कर देता है। इसीलिए मैं इसे सर्वनाशी थैली बोलती हूँ। ये किसी भी उपयोग की नहीं है, क्योंकि ये रिसाइकल भी नहीं होती, ये हजारों साल तक ऐसे ही चलती रहती है। इसीलिए ये थैली का प्रयोग हम रोक सकते हैं। केमिकल, हाँ यस, उसके लिए भी एक अलग से बॉक्स होता है। यदि आपके घर ऐसा कोई कार्य मतलब रेगुलर होता होगा तो बॉक्स अलग से रहता है, इसके डेंजरस बॉक्स होता है रेड कलर का, वो होना चाहिए। तो ये जो बैग है इसे हम छोड़ सकते हैं क्या? ये मैं हर एक से पूछती हूँ। ये तो ऐच्छिक है ना, बहुत सारी चीजें पैकिंग में आती है, तो हम बोलते हैं कि अरे इसको कैसे छोड़े हम। हमारे यहाँ जो दूध आता है वो भी पैकेट में आता है, तो पैकेट को तो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये प्लास्टिक और इस प्लास्टिक में फर्क है क्या, बताओ? बताइए, सोचिए, है फर्क?
हाँ है। आप इसे टच करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, यस, ये मोटा प्लास्टिक है। और ये यदि आप जमा करते हो पूरे मंथ का और वापस से इसे देते हो तो ये सेल भी हो जाता है और ये वापस से नया बन जाता है। इसका मतलब ये रिसाइकल होता है, ये रिसाइकल हो जाता है, रीयूज हो जाता है। तो ये हमें मुश्किल में नहीं डाल रहा, ये जमीनों में जा रहा है ऐसा नहीं है, इसको कोई छोड़ता ही नहीं है। यदि आपने इसे फेंका ना तो वो जो पिकर्स आते हैं ना, जो कचरा उठाते हैं, जो चुनते हैं, वो भी इसे चुन चुन कर लेकर जाते हैं क्योंकि ये सेल हो जाता है, ये यूजफुल है। लेकिन हमारे बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के रैपर्स, हमारी ये वाली जो पन्नी वाली पॉलिथीन है, इसको कोई नहीं ले जाता, ये पूरा तरह से कचरा है। आपने यदि नमकीन खाया है और वो पैकेट कहीं डाल दिया है तो उस पैकेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उसे 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद उस जमीन को खोद कर देखिएगा, आपका पैकेट एज इट इज रहेगा, उसके कलर भी खराब नहीं होते, वो फटता भी नहीं है। ये जो केमिकल है वो हमें तकलीफ दे रहा है, ये जो केमिकल है वो हमारे वायु में जाकर, हमारी जमीन में जाकर, पानी में जाकर सबको मुश्किल में डाल रहा है। पानी में कौन कौन रहता है, कौन कौन से जानवर पानी में रहते हैं बच्चों? रहती है मछली, फिश, हाँ फिश रहती है बिल्कुल। क्रोकोडाइल, वेरी गुड। आपने कभी देखा है? शार्क, डॉल्फिन, वाह, शार्क, वेरी। हाँ तनिष्क, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो बेटा। टार्टाइज, टॉर्टाइस। वाह, मैंने कुछ दिन पहले टॉर्टाइस की एक तस्वीर देखी थी, उसके यहाँ पर स्ट्रॉ घुस गया था और उसके यहाँ पे पीछे की बॉडी में प्लास्टिक पूरा अटक गया। यस, तनिष्क कुछ कहना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहना चाह रहा है। तनिष्क बोलो बेटा, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो? किया ओके, है। अपना रेड वाला माइक प्रेस करिए। हाँ, दैट्स फ्लेमिंगो। एक्वेटिक से प्लांट्स भी रहते हैं, हाँ से, एक्वेटिक प्लांट्स भी रहते हैं। यस वो भी रहते हैं, राइट राइट, वेरी गुड। लेकिन प्लास्टिक से सबको तकलीफ है, सबको मुश्किल में है, क्योंकि ये प्लास्टिक इतना हल्का है कि उड़कर कहीं भी चला जाता है और वो पानी में जब चला जाता है तो पानी के जीव को भी खतरा हो जाता है। किस दीदी किसने देखा है प्लास्टिक गाय को खाते हुए? मैंने देखा है। हाँ, मैंने ये भी देखा है। दीदी वेरी गुड। जब भी दीदी प्लास्टिक गाय खा लेती है तो क्या हो जाता है? मैम वो उसके पार्टिकल्स आर्टिकल्स में चला जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाती। पता है आपको, बहुत से लोग इतना जानने के बाद भी इसके अंदर पूरा खाना भर के और वापस से ऐसे ही पैक करके उसे फेंक देते हैं। गाय उसमें दीदी से निकाल नहीं पाती, उसे नहीं समझता। यदि उसे समझता तो वो नहीं खाती थी, लेकिन क्योंकि उसे पता ही नहीं है तो वो सारा प्लास्टिक सहित वो पूरा खा लेती है। और और अभी मैंने, हाँ दीदी बोले, डाइजेस्ट भी नहीं होता वो। डाइजेस्ट नहीं होता है। दीदी यदि उसके पेट में चला गया तो मुझे बताओ, उसने फिर उसके जब उसमें चला गया, उसके पेट के पार्ट में, तो उस प्लास्टिक ने तो न पानी आने दिया, न उसका भोजन पचने दिया और न ही वो बाहर निकल पाया। फिर क्या हुआ, वो पेट में ऐसा जमा हो गया, पूरा इतना बड़ा, इतना इतना इतना। और फिर जब वो गाय की हालत बहुत खराब हो गई, तब डॉक्टर ने उसने पेट में कट करने के बाद जब निकाला तो कितना प्लास्टिक निकला, 30 kg से भी ऊपर, पूरा प्लास्टिक बिल्कुल दीदी ऐसे निकल। देखा? पर ईयर वाटर बॉडीज में 14 ट्रिलियन पार्टिकल से भी ज्यादा प्लास्टिक होता है। मतलब पर ईयर इतना प्लास्टिक हम लोग वाटर बॉडीज में भी थ्रो करते हैं। वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा नॉलेज है आपका प्लास्टिक पर। इस तरह से हम पूरा प्लास्टिक फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं बताओ बच्चों? जैसे मैं मार्केट में गई तो मैंने इसमें जूस पी लिया, फिर मैंने इसे थ्रो कर दिया। हम लोगों से बड़े पेरेंट्स गए, उन्होंने छोटे कप में चाय पी ली, फिर उसे थ्रो कर दिया। अब बताइए, ये सब कहते हैं कि ये पेपर का है, ये फुल्ली पेपर का है क्या, आप बताइए? नहीं नहीं, नहीं है, इसके अंदर एक छोटी सी लेयर है। वो किस चीज की लेयर है? वो प्लास्टिक की। प्लास्टिक की लेयर है। और यही लेयर से हमारा या ठंडा हो या गर्म हो, ये हमारे पेट में जा रहा है, जिसे कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक।
आजकल छोटे छोटे बच्चों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, और जब ये इतनी तादाद में हो गया है, इतनी तकलीफें दे रहा है, तो हर तरफ प्लास्टिक से बचो। प्लास्टिक को कैसे हम वापस से यूज ना करें, इसकी वापस से शुरू हो गई है। हमें सबको ये बताया जाता है, हमें प्लास्टिक बॉटल से पीने के बाद बॉटल कैप को बॉटल में डालना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही है। देखिए, ये मेरे पास एक बॉटल है, मैं लेकर बैठी हूँ। आवाज आई आपको? इसकी आवाज आ रही है बच्चों? यस। का मतलब ये बहुत थिन प्लास्टिक है, बहुत पतला प्लास्टिक। और प्लास्टिक जितना पतला होता है उतना वो नुकसान करता है। ये भी प्लास्टिक बहुत पतला है, ये भी प्लास्टिक बहुत पतला है। आपको पता है 5, 6 और 2 ये नंबर के प्लास्टिक को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 6, 4 और ये, हाँ, यस यस, 3, 6 और 7 ये नंबर के प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्लास्टिक का नंबर लिखा कहाँ है? हर बॉक्स के नीचे यहाँ पर एक लिखा रहता है, एक नंबर आपको दिखेगा। आपके पास कोई भी चीज रहे, कोई भी प्लास्टिक की चीज, उसमें आप यहाँ खोजोगे तो आपको एक नंबर दिखेगा। तो वो नंबर के हिसाब से आप तय करोगे। यदि 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, तो वो सेफ है आपके लिए। यदि 3 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, तो उसे अवॉइड करिए। ऐसे प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना है। तो हम जैसे जैसे प्लास्टिक को अवॉइड करने लगेंगे, वैसे वैसे वो हमारी दुनिया से दूर चला जाएगा। आपका जो टिफिन बॉक्स है वो भी प्लास्टिक का रहता है ना? नहीं? यस। हाँ। अब उसको क्या करेंगे? हम उसको स्टील का बॉक्स बना लेंगे। हम रखते हैं कि हमारे बच्चों को गर्म चाहिए, है ना? गर्म रोटी मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को, इसलिए हम वार्म जो रहता है बॉक्स वो लेते हैं पतले प्लास्टिक के अंदर। यस, भरत को तो बहुत जानकारी है। भरत, प्लास्टिक में ही कुछ कर लेना तुम। एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। और मैं इसके केमिकल वाले नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि हमें उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी है। भरत के लिए हम तालियां बजाते हैं। और भरत के लिए देखिए, मैं लव साइंस भेजती हूँ। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम प्लास्टिक को ना कह सकते हैं क्या बच्चों? एकल यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह ही सकते हैं। सिंगल यूज का यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करना है बताइए? सपोज कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, एनवायरमेंट इंजीनियर बनना है एनवायरमेंट के। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। कांटेक्ट में रहना वरद, बहुत काम कराऊंगी मैं तुमसे। कौन बच्चे बताने वाले हैं, बताइए? मैं बाहर जा रही हूं, मैंने अपने घर से पानी की बोतल नहीं ली, तो गलत हो गया कि सही हो गया? गलत। गलत है। यदि मैं एक अपनी पानी की बोतल लेकर जाऊं, तो मुझे पानी भी अच्छा मिलेगा क्योंकि मेरे घर का रहेगा। दूसरा, वो प्लास्टिक की बोतल भी नहीं है, तो उसमें पानी, प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी नहीं आएंगे। यस। कर सकते हैं हम ऐसा? यस। यस। Yes. यदि हम कहीं बाहर गए और हमारे साथ एक छोटा सा स्टील का स्पून है जिससे हम अपना खा सकते हैं, तो आपको प्लास्टिक की चम्मच नहीं लेनी पड़ेगी। तो करते हैं हम ऐसा? बताओ बच्चों, कर सकते हैं ना? यस। हाँ। प्लास्टिक पॉलीथीन पे नंबर नहीं होता बेटा। ये जो पतली प्लास्टिक होती है इस पर नंबर नहीं होता। ये तो हमें छू कर ही पता चल जाती है कि ये डेंजरस है। और जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है उस पर गवर्नमेंट का एक नोट होता है, 51 माइक्रोन से ज्यादा का होता है, वो यूज कर सकते हैं। फिर भी मेरा ये कहना है कि प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है। हालांकि उसको रिसाइकल कर सकते हैं, इस बॉटल को भी रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको रिसाइकल करते हैं तो फिर से इतना मैन पावर, फिर से इतना पानी, फिर से इतने लोग, मशीन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ लगता है।
ये हो सकता है रिसाइकल, बिल्कुल मानती हूं मैं, लेकिन फिर से उतना जनरेट करना पड़ता है, तो फिर एनवायरनमेंट को फिर से नुकसान होता है। इसीलिए हम जहां तक हो सके इसका यूज न करें, ज्यादा अच्छा है। और हम क्या बात कर रहे थे बताओ? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हम्म? ट्रैवलिंग फैमिली, ट्रैवलिंग सॉरी, श्रवण क्या बोले? ट्रैवलिंग बोल रहे हैं, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, यस यस यस। यदि हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो हमारी बैग कैसे पैक करेंगे? हम स्कूल भी जा रहे हैं तो हमारी बैग में क्या क्या रहेगा बताइए? बुक पेंसिल स्केल हाँ, वेरी इरेजर कंपास बैग हम्म दीदी हम्म वाटर वाटर टिफिन की पर आपको बोतल जैसे और बच जाती है। टिफिन। मैम, प्लास्टिक बनता कैसे है? बहुत सारे केमिकल मिलकर प्लास्टिक बनता है। भरत बताएंगे, भरत को सारी जानकारी है, साइंटिफिक लैंग्वेज में भरत बता सकते हैं। वही बोल रहे हैं। जैसे कुछ ग्रेनुअल्स होते हैं, ग्रेनुअल से बनता है, और जो रिसाइकल वाले ग्रेनुअल्स रहते हैं उससे ये पतला प्लास्टिक बनता है। हालांकि बीच में बहुत सारी चीजें निकली थी कि इस प्लास्टिक को हम रोड बनाने में यूज करेंगे क्योंकि ये इसका कुछ होता नहीं है, लेकिन जब इसको जलाया जाता है तो बहुत डेंजरस गैस निकलती है जो सबके लिए हानिकारक होती है, इसीलिए उसका वो प्रयोग भी बंद कर दिया गया है। ये वाले प्लास्टिक का कुछ नहीं होता, बाकी जो सारे आपके रैपर्स जो प्लास्टिक है, जो हल्के फुल्के हैं, आप जो खाते हैं वो क्या कहते हैं, हल्के फुल्के तो चिप्स का नाम है ना, वाला उसके अलावा और भी जो खाते हैं, हम्म, पूरे भूल कार्बन गए मोनोऑक्साइड, वेरी गुड। तो वो सारी जो चीजें आ जाती है वो हमें तकलीफ देती है और उसका हम निवारण कर सकते हैं। हमारी एक आदत लगानी होगी हमें। तीन चीजें हमेशा याद रखिए, आपके बैग में एक स्टील का स्पून, एक वाटर बॉटल जो कि प्लास्टिक की ना हो, बहुत स्मार्ट बॉटल मिलती हैं आजकल, आप वो रख सकते हैं। 24/7 जिसमें ठंडा पानी रहता है वो भी रख सकते हैं। थोड़ी सी हैवी लगेगी आपको कि अरे बहुत भारी हो गया है, लेकिन उसकी छोटी बॉटल रखिए और एक प्लेट रख लिए तो बहुत ही अच्छा, आपको प्लास्टिक टोटली अवॉइड करने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं शिवांश? आपके मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं और आप बता रहे हैं, बताइए। नहीं? विच रॉ मटेरियल आर यूज्ड? मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं है भाई कि कौन से इसके पार्टिकल्स जो है वो दाने किस चीज से बनते हैं, वो जानकारी तो मुझे नहीं है। आप बताइए, आपको पता होगी तो। प्लास्टिक तीन तरह के रसायन से बनता है, केमिकल से बनता है, जो तीनों हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ मिल जाते हैं और यदि पतला प्लास्टिक होता है तो वो नुकसान करता है। तो हमारी आदतों में हम कैसे लाएं? सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली अवॉइड करिए, अपने पास बॉटल रखिए। टिश्यू पेपर कितने बच्चे यूज करते हैं? सभी यूज करते हैं। राजलक्ष्मी भी करती है, तनिष्क भी करते हैं, तनिष्क नहीं करता, वेरी गुड। अदिता भी करती, नो, वाओ, वेरी गुड जानवी। हालांकि हम बात प्लास्टिक की कर रहे हैं, लेकिन यदि वसुंधरा के बारे में बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कचरा फैलाने का, क्योंकि आजकल हम लोग टोटली बिल्कुल लगातार यूज करते हैं मैम। कभी कभी खाने में भी प्लास्टिक आता है होटल्स में, राइट? रेजन्स आर यूज टू मेक प्लास्टिक, ओके। मैंने ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्टिकल में पढ़ा था। वेरी गुड भरत। कौन सी क्लास में हो भरत? भरत, विच स्टैंडर्ड? सिक्स्थ। वाह, देखिए भरत की तैयारी कितनी है कविता जी। सही है। ब्रिलियंट क्लास बच्चे हैं में आपके क्लास बहुत में, अच्छे से करता है वो। ब्रिलियंट बच्चे हैं। ये पूरे जितने भी है ना बच्चे, सभी हाँ, ऐसे ही है। सब मतलब कुछ न कुछ एनवायरमेंट में उन्होंने। उसको करना है तो उसने अभी से सारी चीजों पर सोचना। ये सद्विता, बहुत बढ़िया। अनम्यूट करिए अपने आप को।
माइक को प्रेस करोगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं, वो ओके। बार तो भरत, तुमने बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी रखी है और ये बहुत जरूरी है। प्लास्टिक को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को उतना अवॉइड करिए। हम पता है वसुंधरा के लिए क्या दीदी कहते हैं? हम्म। वो रेजन्स वाला आंसर मैंने दिया। हाँ, आपने दिया था, राइट। यस। चैट बॉक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम आपके। इतना अच्छे से आपने बताया कौन से केमिकल से बनता है। रेजिन्स आर यूज टू मेड। हाँ, अद्विता ने दिया था, राइट। खाने में भी प्लास्टिक आ जाता है। आपको पता है जो छोटे बच्चे, छोटे जो मम्मा के पेट में है, आजकल उनमें भी प्लास्टिक मिलने लगा है। अब आप बोलोगे ये प्लास्टिक कहाँ से आया? तो आपको पता है ये जो प्लास्टिक है ये समुद्र में चला जाता है। कोई इधर उधर जब फेंकते हैं तो वहां चले जाते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हो जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स पानी में मिल जाते हैं। और यदि हम कहते हैं कि समुद्र से सॉल्ट मिलता है हमें, तो सॉल्ट में भी उसके माइक्रोप्लास्टिक आ जाते हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, न इंसानों के लिए, न जानवरों के लिए, न पशु पक्षियों के लिए, न वातावरण के लिए, न हमारी वसुंधरा के लिए। किसी के लिए भी यूज अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे चारों तरफ है। अब हम इसे कैसे लड़ना है, इससे ये हम पर डिपेंड करता है। अब हमें सोचना है कि हम इसे कैसे अपने आप को बचाएं। तो सबसे अच्छा है कि हम इसे डोंट यूज प्लास्टिक, जहां तक हो सके इसे अवॉइड करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने टिफिन बॉक्स को बदल सकते हैं, वाटर बॉटल को बदल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो चीजें आपके आवश्यक नहीं है उन चीजों को खरीदना बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा हमारे बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, आज ये वाटर बॉटल, कल वो वाटर बॉटल। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें वो चाहिए होता है। उनके एक साथ बहुत सारा खर्चा भी बच जाएगा हमारा, और प्लास्टिक से हम थोड़ा सा बच भी सकते हैं। यस, प्लांट ट्री तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यस भरत, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोगों ने शुरू किया है। मेरे बैग में हमेशा चाय के लिए एक छोटा सा ग्लास, एक चम्मच। देखिए, एक एक व्यक्ति सुधरता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यदि कोई नहीं कर रहा है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ये भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आप सुधर जाइए, अपने आप बाकी 5 लोग सुधरेंगे। लेकिन हम यदि गलत लोगों को फॉलो कर लेंगे तो फिर हम भी गलत ही बन जाएंगे। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बताओ बच्चों। सभी भाई आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। यस, राइट। थैंक यू सो मच। तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए फिर? जो राइट है, यस, जो रॉन्ग है उसको। तुम्हारा भी मैसेज पढ़ा मैंने, वेरी गुड, गुड इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग प्लास्टिक जला देते हैं, बहुत से लोग अपना कचरा जला देते हैं। उसमें से सही कई सारी चीजें होती जो जलती है और वो प्रदूषण फैलता है। सुना है आप लोगों ने दिल्ली का एयर पोल्यूशन के बारे में? इसमें बहुत से होते हैं। कहाँ से हो रहा है ये सब कुछ? पटाखे। हम्म। पानी खराब, हवा खराब। बच्चों, एक बात बताएं आपको, हम आपसे ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे समय पर्यावरण की कोई समस्या ही नहीं थी, नो प्रॉब्लम। इसीलिए हम आज भी हिट एंड फिट है। लेकिन आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको ये सारे पॉल्यूशन के बीच में हाउ टू हेल्दी, कैसे रहें हम, कैसे हम बने अच्छे, स्वस्थ और मस्त, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी और एक कार्य और करना पड़ेगा, रोको और टोको। बताना पड़ेगा लोगों को कि इसका यूज आप टाल सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब बोलेंगे तो लोगों पर बहुत असर होने वाला है। इस बार पर्यावरण दिवस कौन सी डेट को आता है पता है आपको?
एयर पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ट्रीज, यस ऑफ कोर्स जी। 5 जून को पर्यावरण दिवस। हम क्या करने वाले, आप भी सब बच्चे ये करेंगे, कविता दीदी आप सबको बताएंगी। हम एक पोस्ट कार्ड लिखने वाले हैं। पोस्ट कार्ड पर बच्चे अपने अपनी राइटिंग में लिखेंगे, प्लास्टिक वाले अंकल प्लीज ये वाला प्लास्टिक देना बेचना बंद कर दीजिए। ये जो प्लास्टिक आ रहा है ये बहुत तकलीफ दे रहा है। यदि आप इसे बेचना बंद कर देते हैं तो इस पर बहुत सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे हम अपने आसपास के जो प्लास्टिक बेचने वाले जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें हम जाकर ये कार्ड दे सकते हैं। आप लोग अपने अपने एरिया में कर सकते हैं। इससे उनको नुकसान नहीं होगा, एक्चुअली उनको इससे कुछ नुकसान होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये प्लास्टिक नहीं बेचेंगे तो वो मोटा वाला प्लास्टिक बेचेंगे। हमारी डिमांड क्या है, आप ये पतला वाला प्लास्टिक बेचना बंद कर दीजिए। ये वाला प्लास्टिक, ये वाला थिन वाला प्लास्टिक, ये जो सर्वराशि थैली जिसे हम कहते हैं, वो यदि वो नहीं बेचते हैं तो उनका लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन है। लेकिन यदि ये बेचते हैं तो सबका लॉस होने वाला है। इसीलिए हमें इसको अवॉइड करने के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और जब बच्चों के ये लेटर उनके पास जाएंगे कि अंकल मैं तो अभी 6 इयर्स हूं, 6 इयर्स ओल्ड हूं, लेकिन आगे इतना सारा प्लास्टिक का कचरा बढ़ता जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे? यस जितेश, बहुत बढ़िया। प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर एनीवन। प्लास्टिक इज टोटली डेंजरस फॉर एवरीवन। कहीं से भी अच्छा नहीं है वो, बस इतना अच्छा है कि ये सस्ता होता है और ये सभी लोगों के यूज में आराम से आ सकता है, क्योंकि ये चीप होता है। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। इससे हम जितनी जल्दी जाग जाएं उतना अच्छा। आज आपके साथ ये सेशन लेकर मुझे भी बहुत सारी चीजों का पता चला है। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में हमारे जितने बच्चे हैं उतने बच्चे कम से कम 5 बच्चों तक ये मैसेज जरूर देंगे कि हाउ टू अवॉइड प्लास्टिक। कर सकते हैं बच्चों? यस कर सकते हैं? डन। यस मैम। तो चलिए सर ऐसा करिए, फिर कविता दीदी हमारी एक तस्वीर निकालेगी साथ में, यस। और मैं आप सबके लिए मैंने हार्ट चॉइस किया है आप सबके लिए। देखिए बरस रहा है क्या? यस। सब लोग अगर कैमरा ऑन करेंगे तो एक सबके साथ में स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हाँ, सब लोग अपना सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सब लोग जितने भी हैं सब लोग। देखिए मैं तो सोच रही थी कि मैं 15 से 20 मिनट आपसे बात करूंगी, लेकिन 1 घंटा निकल गया। बहुत बातें कर ली हमने। टाइम का कुछ पता नहीं। बच्चों का पूरा चैट भी मैं आपको शेयर करूंगी दीदी, सेव किया है जी मैंने। जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा भरत से मिलकर, अद्विता से मिलकर, बहुत सारे आंसर दिए। और हमारे जितेश जी, बहुत सारी नॉलेज आपको है। राजलक्ष्मी ने, शर्वरी है, राजलक्ष्मी, अद्विता, बहुत खुशी, शर्वरी, हाँ। ये बहुत एक्टिव है। तनिष्क ने भी बताया, बहुत एक्टिव बच्चे हैं। और मैंने कहा ना कि आज के इसमें जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें पहले ही बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करना चाहिए। मुझे भी बोलना है। यस दीपाली परतानी, बोलिए बोलिए। हम हर चीज को बंद नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन हम उसका यूज ना करके उसको अपने प्राइवेट इसमें, अपने लाइफ में उसको स्पेस नहीं दोगे आप, तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। देखिए, वाओ, छोटा सा क्लासरूम। प्रीति जी भी मुझे दिख रही हैं। प्रीति जी चितलांगिया जी, स्वागत है मैं प्रीति अभी सभी को अनम्यूट रख कर लेती हूँ। जी। कल्पना भी है। और मोदी कुछ नहीं कर रहा। तो एक 2 लाइन जो हम हमेशा बोलते हैं, बिखरता प्लास्टिक बिलकती धरती, आपके एक निर्णय से संवरती धरती। आपका एक निर्णय से जय श्री कृष्ण एक दीदी।
बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। से बंडल बनाकर हम लोग अपने नागपुर में ही यहाँ पर ब्रिक्स बन रहे हैं उसके, वहां पर देते हैं। अच्छा। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, क्योंकि हमें ये बहुत जरूरी काम करना है। प्लास्टिक को बाहर नहीं डालने देना है, ये मैं भूल ही गई थी, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई मुझे। मैं और हम लोग भी 2 मिनट बोलना चाहूंगी जय श्री कृष्ण। अपने मन की बात। जी, अच्छा लगा आपको देखकर। जय श्री अरे मैं कृष्ण। तो इस बार अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आप मेरी अपनी है भाभी। मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि हमारे घर में जैसे अपन चप्पल बाहर खोलते हैं ना घर में, वैसे ही प्लास्टिक कुछ हम्म, भी आता है, बाहर एक ड्रावर बना है बहुत बड़ा, उसमें डालते हैं, फिर सामान कपड़े की थैली में ही अंदर आता है। चाहे वो मेड हो, चाहे घर के हमारे जीवन साथी हो, चाहे बच्चे हो, सबको एकदम स्ट्रिक्ट क्या बात। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्लास्टिक का घर में निषेध है। और दूसरी बात, मैं आपसे प्रभावित होकर एक संस्था से जुड़ी हूँ, एक कदम संस्था। उसमें हमने क्या किया, एक अच्छा। 1000 मीटर कपड़ा खरीदा सूरत से, और यहाँ जेल में जो हाँ। कैदी है उनको ले जाके दिया। हम्म। उन्होंने कपड़े की थैली हम्म। बनाई और हमने पूरे राजनांदगांव के सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट में वो थैली निशुल्क वितरण किया, लेकिन कैदियों को 1 रुपए पर थैली दिया। तो वाह। उनको रोजगार मिल गया जेल में। वो जहाँ पे हम्म। अपन खुश नहीं रहते, वहां उनको रोजगार मिल गया। और हमारी संस्था को कलेक्टर ने सम्मानित किया। सिर्फ आपसे प्रभावित वाह, होकर ये कार्य हुआ है। क्या बात है, बहुत बहुत राजनांदगांव अभिनंदन में। आपको, बहुत सुंदर कार्य आप हम्म। लोगों ने किया, बहुत सुंदर। हम्म। आपने शेयर नहीं किया ये कुछ भी, आप जरूर हाँ, शेयर मैं करिएगा। जरूर, मेरे पास सारी पिक्स है, सब है, मैं आपसे पर्सनल में शेयर करूंगी। जरूर जरूर जरूर, हम्म। अभिनंदन, बहुत अच्छे कार्य है। क्योंकि ये एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, हर व्यक्ति जागरूक होगा, तो हर जैसा व्यक्ति कि अभी अपने आप अपने बोल रहे एरिया थे में। ना, हम अभी गुपचुप खाने जाते हैं तो हमारे उसमें सासू माँ के लिए एक स्टील का बाउल, एक प्लेट और एक चम्मच और स्टील की बोतल। इवन मैं कपल किटी हम्म। से जुड़ी हूँ, उसमें भी सबको स्टील की बोतल लाना कंपलसरी है। हम लोग पानी खरीदते ही नहीं कभी, क्योंकि खरीदा हुआ पानी स्टील शाबाश। में नहीं मिलता, प्लास्टिक में ही मिलता है। तो मेरे बिल्कुल। पीहर वाले बोलते हैं कि हम लोग प्रीति की वजह से 100 रुपए हफ्ते का बचता है, बोले। एक हफ्ते में एक बार बाहर जाओ तो 100 रुपए लगते हैं, प्रीति की तरफ से बचता है। तो मैंने बोली एक साथ साल भर की सिग मिला के दे देना। तो सब लोग स्टील की बोतल वापरते हैं। मेरा बहुत अच्छे, सारा बहुत अच्छी मेरा सारा मेरा सारा किटी ग्रुप, मेरे घर परिवार और पीहर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हम्म। देखिए, एक एक व्यक्ति के मन में विचार आया तो 3 परिवार सुधर गए, 3 परिवार बदल गए। और इनके जी। साथ जब वो एक बदले, इनके साथ इनके किटी में जो और भी फ्रेंड्स है, उनकी वजह सब से सब और 5 बदलेंगे। ऐसी इवन चैन बन और सारा परसों चेंज तो आएगा। परसों तो 2 मेरी फ्रेंड घबरा गई, सॉरी प्रीति हम बॉटल लाना भूल गए, हम तेरे बॉटल से पानी पी लेंगे, पर पानी मत खरीद, नहीं खरीदेंगे। पर मौसम ऐसा है बहुत ना कि पानी खरीदना कई बार जरूरी हो जाता है। सही बात, सही बात, हम्म। बिल्कुल सही बात। यही आपसे ऐसी शेयर करना था। हम अपने बड़े कार्यक्रम्स में भी अब हमने टेबल पर मतलब रखते हैं, मंच पर पानी वगैरह, हमने हम्म। टोटली प्लास्टिक बॉटल्स एकदम अवॉइड कर ली है। हम अपने ही बॉटल, बहुत अच्छा बताया, और बाकी सारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा बताया। तो बच्चों, इसी तरह से हम अपने जीवन को और भी कैसे सुंदर बना सकते हैं, ताकि हमारी वसुंधरा हमसे खुश हो जाए। क्योंकि इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम धरती को क्या दें। ये सारे पशु पक्षी जानवर, हवा पानी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंसान दूषित करता है, और कोई दूषित नहीं करता। कोई भी प्राणी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ हम लोग अपने अपने इच्छाओं के कारण ये सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं, और सारा वातावरण हमारा खराब होता है। इसीलिए बच्चों, आपका एक कदम इस वसुंधरा की रक्षा करेगा। और देखिए, फिर ये वसुंधरा आपको इतना इतना कुछ देगी। आप जब उसमें एक बीज डालते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि पेड़ लगाइए, एक बीज लगाओगे ना तो उसके हजारों फल आपको मिलेंगे। इसीलिए शुरुआत कर दीजिए, प्लास्टिक को बिल्कुल मना करिए, टोटली मना करिए, और स्टील के बर्तनों का यूज करिए। फिर तो मुझे ऑप्शन देने की आवश्यकता है ही नहीं, आप सब कुछ सब जानते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, मुझे बहुत दीदी, आनंद आया आप सबके साथ। हाँ, बोलिए। हम दोनों आज से वादा करते हैं, हमारा एक आइसक्रीम पार्लर है ना, मैं पापा को हाँ। बोलूंगी कि प्लास्टिक की पॉलीथीन यूज ना करे और प्लास्टिक की बोतल ना यूज करे। ओ माय गॉड, वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल बेटा, बहुत अच्छे बेटा, सफल हो बहुत गया अच्छे, आज का सेशन एकदम। बहुत।
और पता है बेटा, इसका तुम वीडियो भी बनाकर भेजो। अभी हमारे सेशन में जो वीडियोस बने थे बच्चों की, वो नागपुर महानगर पालिका ने अपने पेज पर लिया है। यदि आप भी मुझे भेजते हैं इस तरह का कुछ वीडियो, तो मैं ये वीडियो भी वहां पर सर्कुलेट करने की कोशिश करूंगी। आपका कोई जरूर भेजिए। वायरल वीडियो अगर है दीदी तो जरूर भेजिएगा। जी सब लोग अब एक संकल्प लेंगे दीदी के समक्ष कि हम बिल्कुल। सब मिलके आज अपना अपना हाथ अपने लेफ्ट, अपने हार्ट के ऊपर रखिए, राइट हैंड लेफ्ट पर, ऐसा दिखना चाहिए। ये होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस यू, यस। आज से बिल्कुल। हम जब तक हो सकेगा 100% कोशिश करेंगे कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। जो नंबर्स दीदी ने बताए वो तो बिल्कुल भी नहीं, जहां उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वो बात छोड़कर जहां जहां हम जाएंगे हम प्लास्टिक की चीजों को अवॉइड करेंगे। हमारे बैग में एक स्पून, एक छोटा सा ग्लास और एक प्लेट रखने की कोशिश भी करेंगे। और अगर हमने गलती से कुछ प्लास्टिक यूज भी किया तो उसको हम संभाल के लाके उसका एक बॉटल में भर के उसके इको ब्रिक्स हम बनाएंगे। ठीक है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने आपका सेशन अत्यंत को एंजॉय किया। नहीं तो जनरली किसी को सुनना मतलब बच्चों को नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन बच्चों ने आपका सेशन एंजॉय किया। और ये जो मैंने 15 दिन का एक्टिविटी बेस्ड ऑनलाइन प्रोग्राम, मतलब ऑनलाइन नाम के लिए है पर काफी सारी एक्टिविटीज ऑफलाइन ही होती है, जी बच्चों में लिया है, जिसमें मैं माइंडफुलनेस ले रही हूँ, वर्चुअल फील्ड ट्रिप ले रही हूँ और रूट्स ऑफ ट्रेडिशन, ये जो मेन बेस है। इसके साथ साथ जी उनको गैसलेस मतलब फायरलेस रेसिपीज है और एक प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, ब्रेन सुपर ब्रेन एक्टिविटीज है। ये सारी चीजें इसके अंदर लेते हुए एक बेड टाइम स्टोरी उनको होती है। अभी तक शौर्य स्टोरी हुई है, अब इसके बाद उनको सॉफ्ट स्टोरीज मिलेंगी। तो वाह, ऐसा सब कुछ है। और इसमें सब आपने प्लान है हमको आपका। ये एक विषय दिया है जिसका मैं 2 दिन बाद मेरा प्लान में ही है कि हम लोग इको गोले बनाने वाले मट्टी के, जिसमें बीज डाल हाँ के हम लोग उसको अपनी बिल्कुल। अपनी सामान वो मैं करवाने ही वाली हूँ। तो ये आपका स्पीच उसके लिए बहुत से जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत व्यस्त रहती है आप, मुझे पता है, और इतने व्यस्त इसमें भी अपने बच्चों के लिए हम सब के लिए इतना टाइम निकाल के इतनी अनमोल जानकारी दी है। तो उसके लिए और सब लोग एक एक वीडियो जरूर बना के दीदी को भेजिए। प्लास्टिक के जरूर। अपोज में हम क्या कर सकते हैं इसका रील बनाइए। हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, दीदी के द्वारा शासन तक भी पहुंचेगा और हम अपने जी पेज पे भी उसको डालेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे वैसे भी बच्चों से बात करने का बहुत ज्यादा शौक है, और आप लोगों ने इतने अच्छे से बातें की कि मुझे सारे बच्चों के नाम भी याद हो गए हैं। और मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। यस, तनिष्क, खुशी, सुहाना, स्पृहा, श्रावणी, शिवांश, भरत और निश्चल जी, मस्ती की पाठशाला वाले हमारे निश्चल जी, बहुत अच्छे। तनिष्क भी बहुत अच्छा। बच्चों, आपकी तस्वीर जो आएगी वो मुझे हमेशा याद रहेगी। राजलक्ष्मी, अद्विता, जितेश जी ने बहुत कुछ, जितेश जी बहुत भरत अच्छा लगा। थैंक भरत यू ने सो भी मच। बहुत कोऑपरेट किया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भरत, हमें भूलना मत बच्चा, हमें बताना। भरत भरत को तो आप दीदी कभी नहीं भूलेंगी, मुझे पता है। बिल्कुल। और इस प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे हम, हमने प्रॉमिस लिया है। हम कपड़े की एक थैली अपने बैग में रख सकते हैं। और हमारे सभी पेरेंट्स, हमारे सभी आसपास रहने वाले हर एक को बताइए कि सब्जी बाजार से, फ्रूट्स बाजार से ये सब्जी इसमें लाना नहीं है। आपको कपड़े की एक थैली रखना है। अनावश्यक ये थैलियों का यूज करना ही नहीं है। बिल्कुल एक आदत बना लीजिए कपड़े की थैली अपने साथ रखने की। हम क्या करते हैं बच्चों, ये दीदी ने बहुत अच्छा बताया
लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मेरे साथ 2-3 थैलियां और रखती हूँ एक्स्ट्रा। और फिर कोई ऐसा लगा कि जिसको अब बैग लेना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है, उसे हम मैं इस तरह की थैली गिफ्ट करती हूँ। फिर वो मुझे पूछते हैं कि इस थैली का हम क्या करेंगे, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आगे बढ़ाइए, आप भी अपने पास रखिए, किसी और को दीजिए। इस तरह से हमारी चेन बढ़ती रहेगी और हम प्लास्टिक को अवॉइड करते रहेंगे, तो हमारी वसुंधरा हमसे खुश रहेगी। ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है एक्चुअली। मुझे शुरुआत वहां से करना चाहिए था, लेकिन ये अपना चला नहीं हमारा कंप्यूटर, इसलिए फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। तो मेरे स्किप हो गई कि हम जब सुबह उठते हैं ना बच्चों, तो पहले हम अपने हाथों को देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, सभी बच्चे देखते ही होंगे, सभी संस्कार वाले बच्चे हैं। और उसके बाद हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी। तो पृथ्वी को प्रणाम करने का हक तो होना चाहिए, हम वैसे बच्चे तो बने कि हम उसे प्रणाम कर पाए। इस बात को हमेशा याद रखना बस। उसके बाद आप कभी गलत नहीं करोगे कि ये पृथ्वी हमारी माता है, इसे हम प्रणाम कर रहे हैं, हम कभी गलत नहीं करेंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और एक लव यू संकल्प ऑल। लेंगे, जैसे जी। मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे न प्लास्टिक यूज करूंगा ना करने दूंगा, ये भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, आपकी वीडियो भेजिएगा, हम जी, और उसको आगे बढ़ाएं। समापन ठीक है, प्रार्थना ले लेते हैं और शुभ रात्रि। सबसे पहले हम जय। लोग पॉजिटिव अफर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान से सीधा बैठो, ध्यान मुद्रा नहीं की तो भी चलेगी, नॉर्मल बैठो, आंखें बंद करो। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे मम्मा और पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मेरी धरती माता से अनंत प्यार करता हूँ। धरती माता पे, धरती माता से मिले हुए सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से प्रयोग में लाऊंगा, इस पर कोई वार नहीं होगा, इसका ध्यान दूंगा या दूंगी। और मुझे आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शांति शांति। और अपना अपना रोज का रूटीन सबने करना है और फिर सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। चलो, टेक बस केयर चलो, बच्चों, जय श्री चलो, कृष्णा। सब राम लोग राम। अपना अपना एक दीदी को थैंक यू बोलना है ना। चलो बगीचे में गए अपने गार्डन में, नहीं अभी तो रात हो गई, तो फ्लावर वॉश से अपना फ्लावर लेके आओ। लाए, कर जी। चलो जय दीदी, श्री कृष्ण। ये फ्लावर आपके लिए। वाह 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 वाह, बहुत हैप्पी, मैं बहुत खुश। वाह, थैंक यू। चलिए, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री